और नियम लिया तो जा कर के गधा वहाँ नहीं है, घुस के घर पर पूछा वहीं से, क्यों आज यहाँ वो तुम्हारा गधा वो कहाँ गया? तो बोले कि वो तो कुंभकार जी मिट्टी खोदने के लिए खदान पर ले गए। अच्छा, खदान कहाँ पर है? बोले कि 1 किलो 2 किलोमीटर तो होगी, गांव के बाहर है। अच्छा, 1-2 किलोमीटर होगी, खदान बाहर है। दिशा पूछी उसने, क्योंकि अब सेठ जी हैं, बड़े आदमी हैं, उन्हें कभी खदान को क्या देखना है अपन को। पूरा उन्होंने बताया, वहाँ चले जाओ उस दिशा में। हो गया। संयोग देखिए, उसका नियम काय का था? गधा देखने का। आज उस गधा जिसका था, उस गधे को मिट्टी खोदते समय इतने दिन हो गए, कभी उसको नहीं मिला। और आज वो खुदाई कर रहा है तो उसको खुदाई करते समय स्वर्ण से मुद्रा से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। क्या मिल गया? घड़ा मिल गया, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ। और वो बड़ा आनंदित है। जैसे ही उसने घड़े को निकाला और इधर से वो सेठ जी जो थे, जो किसका नियम क्या था? क्योंकि वो घड़ा जो गधा था वो भी उसी खाई में, मिट्टी की खदान में अंदर था। वो ऊपर जाकर जैसे खड़ा हुआ और खड़े होते जैसे ही गधा दिखा सो वो ऊपर से कहता, देख लिया। क्या देख लिया? उसने तो गधा देखा था। और उधर उसके हाथ में उस समय, उसी समय जब उसने देखा और उसी समय उसको क्या मिला? स्वर्ण मुद्राएं मिली। अब जैसे ही उसने ये जोर से कहा कि देख लिया, तो सामने वाला वो कुम्हार कहता है, और जैसे ही देख लिया और उसने क्या कर दी? दौड़ लगा दी, बाहर चला। इधर वो चिल्लाता आ रहा है, अरे सेठ जी सुनो तो, कुछ समझौता कर ले अपन। क्यों? अगर पता चल जाएगी राजा की या कोई सरकारी उसमें किसको ऐसा मिला तो अपने ना हमें मिलेगा कुछ और ना तुम्हें मिलेगा कुछ। अब वो आया, इधर आते हुए वो जल्दी से वो लेकर के आया, सेठ जी के घर पर वो लेकर के पहुंच गया। सेठ जी कोई से कहना मत। बोले कि क्या नहीं कहना? उसको नहीं पता था कि क्या है। क्या नहीं कहना? बोले आपने आज देख लिया? बोले कि हाँ देख लिया था। इसलिए एक काम कर लो, अपन 2 ही जने मिल लो, कोई से कहना नहीं। सरकार अभी कहीं जाओगे तो ना तुम्हें मिलेगी ना हमें मिलेगी। एक काम करो, आधा आधा ले लो। सेठ जी ने पूछे कि क्या ले लो आधा आधा? उसने जाकर के खोल के रख दें स्वर्ण की गिन्नियाँ। अरे भैया, वो कहता है कि एक को कमाने के लिए तो मुझे महीने लग जाते हैं इतना, और आज तो जी कह रहा है आधा आधा ले लो। बोले कि हाँ ठीक है, आधा आधा कर लो। और उसने आधे की सोने की गिन्नियाँ उसको दे दी, आधी इसको दे दी। सेठ जी सोच रहे हैं ये कि गधा देखने का नियम निर्णय लिया, उसके बदले में क्या मिला? सोने की मुद्राएं मिल गई। आज एक गधे का नियम देखिए कि गधा मुनिराज के सामने, मुनिराज ने कहा था कि ठीक है नियम ले लो, तो मैंने इसके गधे को देखने का नियम लिया, उसका फल है कि स्वर्ण मुद्राएं मिली। अगर मैं रोज ऐसे भगवान को दर्शन करने का नियम ले लूंगा तो क्या मिलेगा? कैसा फल प्राप्त होगा? उसने ऐसा कहा, मैं अगर रोज भगवान की पूजन करने का तो क्या फल प्राप्त होगा? अभिषेक करूंगा तो क्या फल प्राप्त होगा? धीरे से उसका मन आया। गुरु महाराज वहाँ बैठे थे। महाराज आपके नियम में तो बड़ा चमत्कार है। जाकर के बताया, देखिए नियम का फल अलग होता है। हम करते हैं और नियम नहीं लेते। कई लोगों को यहाँ से पूछता है, क्यों तुम्हारे सप्तव्यसन का त्याग है? बोले कि नहीं है। अष्टमूल गुण का संकल्प है? बोले नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खाते ही नहीं।
हम करते ही नहीं। हमारे यहाँ तो कुलाचार में ऐसा नहीं, नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक त्याग हमारा होना चाहिए। कोई भी करते हैं तो उसमें हमारा नियम होना चाहिए। नियम का फल तद्रूप पुण्य का कारण बन जाता है। अगर हमारा नियम नहीं है तो आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है। जैसे कि विद्यार्थी अगर स्कूल में या कॉलेज में एंट्री कराता है, पंजीयन कराता है, तभी आगे की क्लास में बढ़ पाता है। और नहीं है तो वैसे ही अकेले बिना एडमिशन के पढ़ते रहो, तुम कौन सी पढ़ ले तुम्हें पता ही नहीं। क्यों? बिना परीक्षा के जैसे आगे की कदम नहीं बढ़ता, वैसे ही बिना संकल्प लिए भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। एक एक नियम, एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। उसको ज्ञात हो गया कि नियम का फल जब इतना है, उसने हमेशा के लिए भगवान की दर्शन पूजन करने का नियम ले लिया। सेठ के मन में विरागी की संगति ये कहलाती है। एक रागी जो परिग्रह में आसक्त है, उसे मात्र दुकानदारी दिखाई देती है, लेकिन जब उसको विरागी का विरागता और संकल्प का फल ज्ञात हुआ, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ करके क्या बन गया? ये संगति का, जैसे नीर क्षीर के मिलन से, यहाँ पर नीर क्षीर में गिरता है, शीघ्र ही क्षीर बनता है, और पथ पर सहज चाल से पूर्ववत चल पड़ा हुआ है अतिथि। आज यहाँ पर उस अतिथि का जो समागम हुआ था, और मुझे ऐसे अतिथि का सत्कार करने का सौभाग्य मिला है, और उसका अतिथि सत्कार किया गया। अहो भाग्य के साथ उसने इस प्रकार का कहा, और कह करके अतिथि संविभाग किया। वह चला तो कहते हैं सहज चाल से पूर्ववत चल पड़ा हुआ है अतिथि, उधर डाल के गाल पर लटकता अधपका। अभी तो वो पक्का जो गिरा था, वो कौन गिरा था? पक्का वाला है ना। लेकिन जब उस पक्के वाले फल के फल को देख करके, वाह धन्य है इसका जीवन, कम से कम इससे अतिथि सत्कार में उसका जीवन का योगदान हो गया। अब वो शाखाओं पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं जो अभी पके नहीं हैं, अध पके हैं। पकने वाले कुछ समय बाद पकेंगे। तो वो सोचता है उधर डाल के गाल पर, यानी उनके गाल पर लटकता अधपका फलों का दल बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? कि कल और आना जी, कल और आना जी, आज मुझे सौभाग्य मिला है, कल पुनः ऐसा सौभाग्य मिले। कल और आना जी, इसका भी भविष्य उज्जवल हो। किसका? जो डाल पे अधपका लगा हुआ है, जैसे उस फल का भविष्य उज्जवल हो गया अतिथि सत्कार करके, वैसे ही इसका भी भविष्य क्या हो गए? उज्जवल हो। करुणा इसी ओर, करुणा इस ओर भी लाना जी। जी शब्द जो है ना संबोधनात् में, दिल्ली साइड वालों से पूछना, वहाँ तुम जाओगे तो हर चीज़ में तुम्हें बोलेंगे हाँ जी। वहाँ कुछ भी शब्द हो ना, तो ये शब्द जी शब्द जो है ना, लाना जी, मेरी ओर दृष्टि करना जी, ऐसा है शब्द है। तो करना इस ओर भी लाना जी, अतिथि की हल्की सी मुस्कान कुछ बोलती सी। एक बात सही है, जब कोई दानी दान देता है तो वह है अतिथि उसके लिए एक हल्की सी मुस्कान देकर के उसके दान की क्या कर देता है? सराहना कर देता है, अच्छी की भावना का सम्मान कर देता है। उसने अतिथि ने उसकी भावना का बहुमान किया। कितनी अच्छी भावना है। आज उसने अच्छा अतिथि सत्कार किया है, बहुमान दिया है, मुस्कान दी है।
एक ऐसे ही है। आचार्य श्री हम लोगों से एक और कहता है, मैंने देखा कभी भी आचार्य श्री की कितनी भी तबीयत खराब हो, कोई श्रावक आकर के पूछा आचार्य श्री कैसे है, स्वास्थ्य कैसा है, तो वो अपनी मुँह से कभी ये नहीं कहते थे कि खराब है ना, वो अपनी जगह है, ठीक है मैं तो ठीक हूँ। और हमेशा श्रावकों के सामने कितने भी बीमारी हो, चेहरों पर प्रसन्नता होना चाहिए। प्रतिकूलता होने के बाद भी अपने चेहरे पर प्रतिकूलता के भाव झलकना नहीं चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? आचार्य जी हम लोगों को कहते कभी भी हो, बीमार हो, कितने भी हो, अपने चेहरे की मुस्कान को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? ये श्रावक आते हैं, भक्ति भाव श्रद्धा भाव के साथ आते हैं, है ना। वो आपको अच्छे से गुरु के रूप में पूजन करते हैं, और अगर हमारे सामने उनको वे आपको देखते हैं, आप उनको देखते हो, आपका मलिन चेहरा देख कर के इनके मन की श्रद्धा कहीं डगमगा गई तो अरे भैया हमने देखा है भी महाराज बहुत दुखी थे, महाराज आंखों से आंसू आ रहे थे, बहुत बीमार थे, बहुत तकलीफ थी, ऐसा उनको ऐसी पीड़ा, भैया ऐसे मार्ग पर हम कैसे चलेंगे, उसका श्रद्धान क्या हो गया? यानी हमारे चेहरे को देख कर के दूसरे के अंदर के भाव श्रद्धान के भाव में परिणत होते हैं। प्रतिकूलता में भी अगर हम प्रसन्नता के भाव रखते हैं, मुस्कान रखते हैं, तो सामने वाला भी सोचता है महाराज इतनी तकलीफ होने के बाद भी वे चेहरे से कैसे थे? प्रसन्न थे। ऐसा ही मुनि मार्ग होता है, उनकी श्रद्धा और बढ़ जाती है मार्ग के प्रति और मार्गी के भी प्रति। इसलिए कभी भी हो, कभी अपने आप को सामने वाला पूछा तो कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहे महाराज सुना है बीमार हो गए, बोले कि हाँ शरीर बीमार हो गया था, पर मैं तो कैसा हूँ? होता है, शरीर अपना है, उतार चढ़ाव होते हैं, आते जाते हैं, प्रकृति है, इसका स्वभाव है बीमारी होना, इस प्रकार करना। जब इस प्रकार की बातों से उनका संबोधन होता है तो वो साधु के अंदर की वह साधुता का भान उसको हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अतिथि की हल्की सी मुस्कान चेहरे से देख करके वह और कुछ बोलती सी क्या कहती है? वह बोलती मुस्कान क्या है? यह भविष्य में जीता नहीं, भविष्य में आगे क्या होगा इसके बारे में सोचता नहीं। अतिथि वही है जिसे अपने भविष्य की कोई चिंता, करते चलो, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, ये वाली बात है। अपने आप को कर्म करो, फल क्या होगा? अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। अगर वर्तमान का कर्म अच्छा नहीं है तो तुम उसके फल की अच्छी कामना करो, संभव नहीं है। अगर हमने बीज जैसे डालें तो फल भी वैसे ही मिलेंगे। अगर हमारे पाप कर्म के बीज पड़े हैं तो फल भी पाप कर्म के ही लगेंगे, और पुण्य के बीज डाले हैं तो पुण्य के ही फल का अनुभव होगा, पाप का नहीं होगा। इसलिए अपने कर्मों पर भरोसा करो। जिन्हें अपने कर्मों पर भरोसा होता है वे कभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। और जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि तुम्हारे कारण से मैं दुखी हूँ, तो उन्हें अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता। इसलिए भविष्य में वह अतिथि कुछ मौन हल्की सी बोलती सी कि भविष्य में जीते नहीं, अतीत का हाला पीता नहीं। वह अतीत में जीता नहीं और अतीत का हाला पीता नहीं। जो व्यतीत हो चुका है ऐसे जहर को याद नहीं करता, हालाकर्त जहर जो व्यतीत हो चुका, अच्छे भी और बुरे भी।
कष्ट के दिन आदमी को कभी हमेशा जब याद आते हैं, महाराज ऐसा हमने ऐसी ऐसी मुसीबतों का सामना किया है, ऐसा किया है, उसको जो व्यतीत हो चुके हैं उसको पुनः पीने का कार्य नहीं करते, याद नहीं करते। नहीं, जो गतम न सोचम, ऐसा सोचते हैं। जिनके जो व्यतीत हो चुका है वो हमारा अतीत हो चुका है, वो पुनः लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए अतीत का हाला पीता नहीं, यही इसकी गीता है। किसकी गीता है? इस श्रावक की, या अतिथि की गीता है और सरगम संगीता है। हमेशा अपनी धुन में ही, अपने आत्मा की गीता में मस्त रहता है, वही जीता है, वही आनंद की अनुभूति होती है। सरगम संगीता है। देखो क्या होता है। जब उसको आमंत्रण दिया, उसने कहा कल फिर आना जी, है ना, तो उसने उपदेश, वाणी में उपदेश क्या दिया कि मैं भविष्य के बारे में कुछ, कल क्या होगा कोई भरोसा है? आज मैं हूँ, कल आ पाऊँगा कि नहीं, कोई भरोसा है? इसलिए आचार्य जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, देखिए कि कभी भी कल किसने देखा? हमने नहीं देखा। इसलिए कल के बारे में अकल वाले बात नहीं करते। कल के बारे में अकल वाले बात नहीं करते हैं। जो वादे नहीं करते हैं, पूरे नहीं हो पाए तो क्या होगा? इसलिए कल के बारे में कुछ कह नहीं सकता। कल फिर आना जी, नहीं, आऊँगा कि नहीं आऊँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, कुछ भी पता। इसलिए भविष्य क्या उज्जवल है, वह हमेशा कभी उसके बारे में कहता नहीं है। देखो क्या होता है, शब्द देखो क्या होता है। इसलिए जिसके बीच में रात, उसकी क्या बात? जिसके बीच में है रात, उसकी क्या बात? और वह देखता रह जाता है फलों का दल। अतिथि को देख रहा है और देखता रह जाता है फलों का दल। सुदूर तक दिखती है अतिथि की पीठ, पुनरागमन की प्रतीक्षा में। कब आएगा, पुनः कब आओगे, है ना। चलते हैं, आज बस इतना ही। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।